योऽयं यत्कीर्तिं शङ्खधन्वन गायन्माद्यनिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अरतिः क्रोध चापल्ये भयं नेतानि यस्य च अदीर्घसूत्रं तं धीरं श्रीनारदं तं नमाम्यहम्। श्रीराधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावनिं वंदे श्री हनुमत् प्रसाद हृदयो मीलन महा माधुरीं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। निकष कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिवंश। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। कैसे हैं आप सब लोग? हैं? कृपा है ठाकुर जी की खूब आनंद में। देखिए भैया, श्री पतित पावन भैया आए कि नहीं आए? उन पे कुछ लिखित सामग्री थी उनकी। श्री बलराम जी की दंडौती यात्रा, और बड़े क्या बोले, दंडवत कर करके। वैसे किसी ने मुझे बोला कि 10 दिन में होगी, मैंने पूछा था वहाँ पे, तो इनकी एक दिन बीच में ये शौच इत्यादि से निवृत्त होके आ गए थे, इसलिए उस दिन थोड़ा पेट खराब था, इसलिए बीच में उस दिन छोड़ दी थी, नहीं तो 7 दिन में ये पूरी कर देते। 8वें दिन इन्होंने 6 किलोमीटर दंडवत कर करके किया, और यात्रा ऐसी थी 6 किलोमीटर तक चलते हुए एक दिन तो हाथ में सूजन आ गई थी। जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, चोट लगी थी, उसी हाथ में सूजन आ गई थी। रात्रि में पूरी रात दर्द से सो नहीं पाए। सुबह मुझे बड़ी चिंता हुई, बाबूजी को प्रणाम करके जा रहे थे, मैंने कहा एक दंडवत मार के वापस आ जाओ, रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, यात्रा से पीछे के क्षेत्र में भी पढ़ना, अनुष्ठान खंडित होगा, अब क्या करें, आगे भी नहीं जा सकते। और उस दिन 3 किलोमीटर दंडवत मार के आए दर्द के अंदर, और इतने पेशेंस से यात्रा हुई। एक एक दिन की आप महापुरुषों ने, संतों ने इतना आशीर्वाद दिया। 3 सिद्ध तो वहां प्रसिद्ध है गिरिराज जी की यात्रा के लिए। वो एक दिन में 2 गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, 3 बूढ़े महात्मा, उनके साथ 2 सज्जन और 2 संत और रहते, 3-5 विरक्त हो गए वो, 3 के साथ में 2 उनके शिष्यों के समान, 3 अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। एक दिन में गिरिराज जी की कितनी 6 परिक्रमा, एक दिन में 6 परिक्रमा कौन कर सकता है भैया? 4-4 घंटे में एक, कितने किलोमीटर हो गए? 126 किलोमीटर। 126 किलोमीटर ऐसे करने वाले, और संतों में कितना सामर्थ्य है। बस लास्ट की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, बाकी तो पूरी यात्रा को विवरण ही पतित पावन जी लिख के ला रहे हैं। उन्होंने पर डे रात में बैठ के 4 बजे तक वो लिखते थे आज क्या क्या हुआ। और
अंतिम दिन जब 6 किलोमीटर चल गए तो इनका जो, क्योंकि जिस हाथ में फ्रैक्चर था उसी में दर्द ज़्यादा था, स्वेलिंग भी थी, और पूरी रात सो नहीं पाए अगले दिन। और तुरंत वो यात्रा दंडौती खत्म करते 21 किलोमीटर पैदल चल के फिर परिक्रमा, खड़ी परिक्रमा फिर वो तुरंत करनी थी। तो वो खड़ी परिक्रमा करने के लिए निकले तो दर्द बढ़ता जा रहा था, बार बार पति पावन भाई बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। एक संत जो हमें, और संत सम्मेलन में जिन्होंने देखा, अभी यहाँ पे गोवर्धन में हुआ, उसमें पूज्य महाराज जी ने और देखा कि उनका भैया आप एक बार और भैया को ऊपर बुलाओ, और फिर उन्होंने कहा भैया आप यहाँ बैठो, और उन्होंने बोला भैया आप कुछ कहो भी। तो वो विरक्त महात्मा भी उस संत सम्मेलन में थे। उन्होंने देखा, अरे हमने देखा आप मलुक पीठ वाला बाबा के पास में बाबा कथा हम सुनता है, ऐसे करके बड़े उड़िया संत थे, बड़े विरक्त संत, बाबा की कथा सुनता है हम बाबा की, ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो परिक्रमा करते रहते हैं वो। तो उन्होंने कहा बाबा के पास में हमने आपको देखा वहाँ पे स्टेज पे। तो मैंने कहा बहुत, फिर मैंने उनसे कुछ निजी बातें भी पूछी, यहाँ के धाम का उनका अपना अनुभव पूछा, कि मैंने कहा आप सारी परिक्रमा ही परिक्रमा आपका जीवन हो गई, क्या बात है। तो राधा रानी की ऐसी कृपा उन पे हुई है जिसके कारण सदा के लिए, और जो 3 महात्माओं के बारे में कहा जाता है कि वो कोई करोड़ों अरबोंपति परिवार के बच्चे थे, 30 साल पहले ब्रज में आए, कुछ ऐसा नज़ारा देखा और सदा के लिए ठाकुर जी के बन गए। तो उन महात्माओं में से वही संत, पहले दिन हमसे बातचीत हुई, बाद में बच्चों ने बताया कि हमारे भैया वही थे। तो उन्होंने कहा अरे रे रे, कल तो भैया से बातचीत हुई हमारी बहुत। और जाते हुए उन्होंने उस दिन बलराम जी के साथ परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद बलराम जी के हाथ में दर्द था इतना, उन्होंने क्या किया, जाते हुए ऐसे हाथ छुए इनके, ऐसे करके यूं छुआ, और छूते ही तत्काल उसी क्षण दर्द खत्म। जो दर्द 24 घंटों से परेशान करता, क्योंकि वो तो भगवान ने इन संतों के सिद्धों के माध्यम से भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। यात्रा मात्र इतनी नहीं थी, बहुत इतने, मतलब आप देखते उस समय इनका स्वरूप जो देखते, हर महात्मा हर संत ने, दंडौती तो और लोग भी करते हैं, कई दंडौती वालों से इतने आगे, अरे तुम इतने आगे निकल गए, जब दो मिलके दंडौती कर रहे हैं उनसे आगे अकेले। तो लोग ऐसे, और एक सज्जन दंडौती कर रहे थे, तो उनका वो कपड़ा बिछाने वाला, वो बिछाने वाला वो दूसरा कोई लगा रहा था, ऐसे कर रहे थे। लेकिन इन पे जो आने जाने वाले संतों की भी इतनी कृपा है, महात्मा इन्हें देखते चुपचाप से देखते, अच्छा बड़े बड़े प्रसन्न होके जाते, और बड़ी पेशेंस, कितना धैर्य होता है जैसी परिस्थिति में। कभी एक दिन ठंडी हवाएं चल रही थी शुरुआत में, तो बारिश हो गई, सर्दी में बारिश, ठंड, लेकिन बारिश में भी पेशेंस से कोई। एक बात और देखने लायक, एक आदर्श की बात बता रहा हूं, ब्रज भूमि में कैसे करने चाहिए। बलगम सहित थूक पड़ा है, उसके ऊपर भी लेट के दंडवत, क्या पड़ा है, कुछ क्या है नहीं है, क्या है, अपना दंडवत मार मार के आगे जा रहे हैं। मैंने एक बार बोला यहाँ तो गोबर है, थोड़ा साइड में कर लो, तो फिर वो गिरधर दौड़ के आया, देखा इसने गोबर हटा दिया। लेकिन उन्होंने कि ऐसे तो कितनी बार गोबर चले गए। उन्होंने कहा ब्रज में ये आके कण कण में भगवान है, इनका एक शब्द मुझे लगा, उन्होंने कण कण में भगवान है, मुझे इस बात का पता लग रहा है, यहाँ मुझे इस बात का पता लग रहा है कण कण में भगवान है। किसी ने कह दिया भगवान के दर्शन होंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे रात को ही कहा, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे, मुझे लगता ही नहीं कि भगवान मुझसे दूर है। ये बात मुझे कोई अलग से कहता है भगवान के दर्शन हो, तो मुझे जचती ही नहीं है कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए या भगवान मेरे पास नहीं है। देखो, ये जब पूर्व जन्म की भगवान अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं, तो ऐसा चित्त, ऐसी बुद्धि कर देते हैं। और किसी भी दिन हमने फिर बाकी लास्ट, पहले तो शुरुआत में ठीक 3-4 दिन में इन्होंने भोजन वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया, कम भोजन किया और शेष, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यात्रा हुई। पतित पावन जी लिख के ला रहे हैं, तो वो हर दिन की यात्रा, आज की यात्रा के ग्लिम्पसेस, अगले दिन की ये, तो मैं जितने 10 दिन की यात्रा है उन्होंने लिखा है रात में, उसी को आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अभी तो मैंने इतना बताया कि एक सिद्ध संत ने और मात्र हाथ के स्पर्श से जो भीषण दर्द था उसे समाप्त कर दिया तत्क्षण। इसी तरह भव रोग के कष्ट को महात्मा तत्क्षण समाप्त कर सकते हैं।
रात्रि में, हाँ, उस दिन अंतिम की क्या बात बताएं, यात्रा का जो समापन हुआ, समापन, अब लेकिन सारी बात मैं उसमें बताऊं फिर उसमें पढ़ के क्या बताएंगे, यात्रा के समापन वाली बात हम फिर बाद में बताएंगे। मुझे अनुष्ठान करना था एक मध्य रात्रि का और आदिशक्ति का अनुष्ठान था, और देवी माँ जानती है मेरे अनुष्ठान करने का कारण भी जानते हैं सब, उनसे बढ़ के क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा दिन में भी मैं कोई बीज मंत्र अनुष्ठान का, ऐसे ही जप अनुष्ठान का कोई बीज मंत्र का और नियम ले लेता हूँ। अब मेरे दिमाग में आया कि प्रथम दिन हम अपने भगवती का जो अनुष्ठान था वो, उसके लिए दूसरी धोती हमें लेनी थी और वो धोती यहीं छूट गई। फिर हम वृंदावन दूसरी धोती लेने गए, एक दिन का अनुष्ठान हमारा छूट गया। अनुष्ठान के ठीक समय मध्य रात्रि में खीर ये बनाते थे सरकार, इन्होंने इतनी सेवा की। अगर मैं कहता हूँ आज दादा का अनुष्ठान का जो दादा को फल मिला है वो पतित पावन को मिला है। दादा जब तक लेट लेट के दंडवत मारते थे वो लड़का एक बार बैठता नहीं था, साथ धीरे धीरे पैदल चलता रहता था, जहां दादा प्रणाम करते वहां प्रणाम करता, और किसी जगह विश्राम नहीं किया। जहां से प्रणाम को, जहां दादा जल पीते, अगर ये 2-3 किलो, अगर इन्होंने जल नहीं पिया 4-5 घंटे तक, वो जल नहीं पीते थे। इनके पीने के बाद जल पीते थे, इन लोगों के भोजन करने के बाद ही भोजन करते थे। दो, और मेरा सारा अनुष्ठान वो इनकी कृपा से हुआ है। सही बताएं तो कभी भगवती खीर, एक सेकंड की सांस लेने का समय नहीं दिया होगा हमने। अब ये करना, इसके बाद ये लाना, उधर नीम लेके आना, अब उधर भागो, उधर भागो, उधर भागो, अब उनका भोजन लेना। भोजन तक बनाया है कई दिन, एक दिन पुलाव खिलाए, एक दिन दाल बनाई, एक दिन राजमा बनाया, और वैसे हमने बहुत, और कपड़े धोए, सारे काम किए। अब आप सोचो, और देवी माँ इसके हाथी खीर खा के बड़ी प्रसन्न हुई है। और माता की करधनी बनाता था माँ भगवती की, रात्रि में अनुष्ठान से पहले मेरे सब वो कलावा जो से मोली का सब चीज़ों की व्यवस्था इसने की है। और मैंने कहा भगवती पहचान चुकी है गिरधर के बने हुई चीज़ें हैं। मैंने कहा भैया तेरे से तो अच्छी जानकारी हो गई। तो अनुष्ठान करना था मुझे जप का, और उसी दिन मैंने सोचा कि मैं जप कौन सा करूं। एक भक्त यहाँ पे बैठे हैं हमारे, उन्होंने 2 साल पहले मुझे बताया कि मुझे स्वप्न में एक संत आए और उन्होंने मुझे ये कहा है कि अपने भैया को ये अमुक बीज मंत्र, ये मंत्र दो। क्या भैया कोई मंत्र होता है? मैंने कहा ये भगवती का बीज मंत्र है। तो उन्होंने कहा भैया को बोलो कि 6 प्रहर इसका जप करें। 6 प्रहर में 18 घंटे होते हैं, तो 18 घंटा रेगुलर सिटिंग। तो अब तो मेरे स्वास्थ्य में 22 घंटे भी मैंने जप किया है और बैठ के, तब वो भी मुझे पता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब स्वास्थ्य मेरा अनुकूल नहीं है। तो मैंने सोचा मैं 2-2 घंटे बांट लेता हूँ, या चलते फिरते कर लूँगा जितने होंगे। तो मैंने कहा मैं ये बीज मंत्र करूँ या मैं ऐसा बीज मंत्र करूँ जिसमें भगवती का भी बीज मंत्र हो जाए और श्याम सुंदर का भी हो जाए। ब्रज में आके एक तो ठाकुर जी का भी करूँ ना कुछ ऐसे। मैंने कहा दोनों अनुष्ठान माता जी के करूँ, तो मैंने कहा दूसरा भी माँ का भी करूँ, ऐसे दोनों को धोखा दे दूँ थोड़ा थोड़ा, दोनों को लगे मेरे लिए कर रहे हैं, बाकी वो शेष समझ लेंगे। तो मैंने कैसे क्या करूँ, तो मेरे ध्यान में आया क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। क्लिंकारी भगवती का बीज मंत्र क्लीम, और क्लीम काम गायत्री भगवान श्री कृष्ण का रासस्थ रासेश्वर ठाकुर का बीज मंत्र है। मुरली में ठाकुर जी क्लीम बीज मंत्र भर के बजाते हैं। योग माया का आश्रय जब लेते हैं तब क्या करते हैं, क्लीम बीज मंत्र से। और जब साधक के अंतःकरण में अनंत काल की और भगवान के प्रति जो प्रेममयी जो रसधारा छुपी हुई है ना, उसे फोड़ते हैं भगवान, जब वो उसका स्रोत निकालते हैं ना, तो क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जीव दौड़ा चला आता है, फिर रह नहीं पाता भगवान के बिना। हम तो संसारी काम के अंदर में सब रचे बचे लोग मर रहे हैं, तो वो भगवान के पास कैसे जाए। तो मैंने कहा ये क्लीम बीज मंत्र ये आदि शक्ति का भी और श्याम सुंदर का भी है, तो कौन सा करें भैया मन के अंदर में। तो मैंने सोचा इनमें से किसी भक्त को स्वप्न आ जाए, तो मेरा फैसला हो। मैंने बाबूजी को प्रणाम किया रात्रि में, मैंने कहा कल मैं दोपहर में अनुष्ठान का संकल्प लूं जप का, उससे पहले मुझे फैसला कर दो कि मैं वो बीज मंत्र जपूं देवी का। वो था क्रीम। पीछे बैठे हैं हमारे प्रभु जी, विदुर प्रभु, उन्होंने मुझे बहुत पहले क्या ऐसा कोई मंत्र होता है कि मैंने कहा ये मंत्र होता है, ये क्रीम भगवती काली माँ का बीज मंत्र है।
तो मैंने कहा क्रीम करूं कि क्लीम करूं, कौन सा करूं? पर मेरे मन में मैंने कहा पर बाबूजी ऐसा करो ना, क्लीम बोल दो, तो ठाकुर जी की धरती है मीरा, ठाकुर जी का भी अनुष्ठान हो जाएगा, देवी माँ का भी हो जाएगा, माँ भी खुश और दोनों बहन भैया खुश हो जाएंगे। नंद के घर में भगवती आई है ना हमारी आदिशक्ति, तो दोनों भाई बहन खुश रहेंगे। और हमारी ये बहन है ना, इनके पीछे जो 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 भगवती जानकी जी को मन जाहि राचे हूँ मिलाई सोबरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत। जो सीता जी को राम जी का के मिलन का और भगवान से मिलन करने का वरदान देती हैं, जो रुक्मणी जी भगवती गौरी का पूजन करती हैं, जिन कात्यायनी का पूजन सब भुजंगनाएं श्री राधा रानी करती हैं, वो तो ठाकुर जी की अपनी निज, और भगवती त्रिपुर सुंदरी भी है। रास में और निभृत निकुंजों में, जिन्हें अष्ट सखियों में सब सखियों की गुरु स्वरूपा श्री ललिता जी कहते हैं, वो कौन है? भगवती हैं। तो श्री ललिता जी और इन सब का मैंने कहा सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा? अब सुबह सुबह ये सरकार उठते ही कहने लगे, भैया मुझे सपना आया और देवी माँ आई और वो कुछ कह रही थी, उससे पहले पतित पावन जी ने झंझोड़ के उठा दिया। मैंने कहा लो भैया, पूरा ही क्यों नहीं कह गई, मुझे बता देती है तो बड़ी। तो मैंने कहा क्या वहाँ पे एक भक्त परम पूज्य बाबूजी बाबा के परम आश्रित, और क्या बताएं आश्रित तो क्या बताएं, जो जिसमें श्रद्धा करता है वो उनका ही स्वरूप होता है। श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जो हिले ना, और भगवान उनके लिए ऐसे प्रकट है, क्या बात बताएं। सारे रसिक संत उन्हें अपने पास बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? भाई जी बाबा की गोपनीय बातें बताएंगे और पूछते हैं एक से एक बात। सब संतों को अच्छे, जो भजनानंदी संत, किसी को दर्शन नहीं, जिनको समय नहीं है, जो 20-20, 22-22 घंटे जप करते कुटियाओं में रह के, और जिनके अच्छे अच्छे बड़े महात्मा जो प्रवचन करते हैं, वो उनके दर्शन के लिए वहां जाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उन महात्माओं को समय नहीं है। ऐसे संतों में और जिनका सम्मान हो, तो मैंने कहा मैं भैया से ऐसा करता हूँ, और एक मुट्ठी में भगवती का क्रीम बीज मंत्र, एक में क्लीम, दोनों में मैं कह रहा हूँ इनसे कह दो कोई एक छू दे, ऐसा सही, ये सही रहेगा। मैं कहा बाबूजी आप बताओ क्या करना है मुझे, यही करूं, ये अच्छा है ज्यादा। चलो मैंने कहा मैं स्नान कर लेता हूं पहले। तो स्नान के लिए घुस रहा था, इतने में श्रीमान चितचोर जी का फोन आ गया। अब चितचोर प्रभु ने, मैंने कहा बाबू मैं तो स्नान करने जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। उन्होंने बोला आप ठीक हो? अच्छा, ठीक से पहुँच गए? अच्छा, अनुष्ठान आज शुरू करोगे? हाँ हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबू, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा एक बात पूछनी थी, कई दिन से पूछने के लिए सोच रहा था आपसे, तो आप अगर कुछ समय तो। मैंने कहा पूछो। तो कह रहे भैया कई दिन से सोच रहा हूँ, एक बीज मंत्र है, क्लीम जो बीज मंत्र होता है वो क्या होता है, उसको जपने से क्या होता है, और ऐसा कह रहे कैसे जपते हैं, और फलाना मलाना। मैंने कहा बेटा जप या ना जप मुझे पता नहीं, पर मुझे जपना है, मुझे समझ में आ गई। ऐसे करके चाबी भरी जिन्होंने, और मैंने उसी समय से फिर स्नान करते ही संकल्प लिया कि अमुक मैं इतने लाख मेरे को जप करने ऐसे। लेकिन मंत्र जप का इतना प्रभाव होता है 7 दिन के अंदर, और ये चीज मुझे पता लगी, मैंने 5वें 6ठे दिन ऐसा कुछ कहा होगा। श्री ललिता जी अब क्या बताएं, मतलब बहुत अब साधकों के बीच में, और खैर आप समझ लीजिए, मैंने लास्ट डे से 2-3 दिन पहले ऐसे कहा, मुझे ना बरसाने जाने में मेरी रुचि कम है, मेरे गिरिराज जी में मेरा मन बहुत लगता है, बरसाने में मेरा इतना मन नहीं करता। मैंने ऐसे कहा, पर श्री राधा रानी अगर मुझ पर कृपा करें तो मेरे बरसाने में थोड़ी रति हो जाए, थोड़ा सा प्रेम हो जाए। श्री ललिता जी से मुझे प्रीति ज़्यादा है, वो मेरी माँ है ना, मुझे पता लगे ना भगवती जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा प्रीति, पर मेरी ऐसी प्रीति श्री जी से क्यों नहीं है। ऐसे ही मैंने खड़े खड़े, शायद ये लोग भी होंगे इनके बीच में, मैंने कहा मेरा बराबर बरसाने का भाव नहीं है मेरा, ऐसा 2-3 दिन पहले मैंने कहा। और मैं राधा कुंड के पास में, ललिता कुंड के पास ही माँ श्री ललिता जी ने मुझे बुला लिया। 2 बार चक्कर काट के मैं दोबारा ही, मैं ललिता कुंड दोबारा कैसे आ गया मुझे पता नहीं। वो एक सांड घूम रहा था, वो इधर भी आ गया, मैंने इधर भी आ गया। अरे मैंने ललिता, मैं राधा कुंड गोल है, मैं इसके इर्द गिर्द चक्कर काट के दोबारा यहीं आ गया, और मैं दोबारा वहीं आके बैठ गया। वहाँ ललिता जी का स्थान है वो। अब मैंने कहा मैं तो यहाँ राधा कुंड के पास नहीं गया बैठने के लिए, वहाँ गया, वहाँ पे मेरे को बड़ा आनंद आया, बैठा। मैंने कहा कोई मेरे को बुला रही है, मुझे पता लग गया। और मैंने कहा भैया ये तो, खैर इतनी सी बात समझने लायक है। लास्ट डे मैं ललिता जी के गांव गया था, बरसाने नहीं गया था,
लेकिन ललिता सखी के गांव में हमने ऊंचा गांव में उनके प्राकट्य स्थली के दर्शन किए। पर मेरे अनुष्ठान के समापन, जप अनुष्ठान के समापन की और बहुत थोड़ी सी संख्या बची थी, वो संख्या जाके पूरी हुई श्री बरसाना में। और जब हम बरसाने के पर्वत पे चढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि संसार में श्री जी से प्यारा तो इस संसार में कोई कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब इतना मुझे। अब वो हुआ क्या वो तो आपके समझ में नहीं आएगा और मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे ये पता लगा, कीरति कुंवरी ब्रजराज कुंवर बर ठाड़े जमुना तीर, हरती हिये की पीर जुगल छवि, हरती हिये की पीर, कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, मंद सुगंध समीर, मुरली अधर कमल कर कोमल, मुरली अधर कमल कर कोमल, पीत नील दुति चीर, हरती हिये की पीर युगल छवि, हरती हिये की पीर। एक बात, बहुत बड़ी बात यह है, आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको भगवान प्यारे नहीं लगते। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, एक क्षण में उधर से बटन दबेगा, इधर आप में प्रकाश हो जाएगा। आप अरबों खरबों वर्षों का आप में अज्ञान है। एक बात बताओ, अंधेरा होता है, वो अंधेरा बोलता है मैं अरबों खरबों साल पुराना हूं, अब सूरज के आने पे जाऊंगा नहीं, या लाइट जलाते ही तुरंत जाते कि नहीं जाते अंधेरा, कितना समय लगता है। इस घोर कलिकाल में आपको ऐसे संतों का आश्रय मिला। मेरे को एक ब्रज रसिक ने ये कहा कि मेरा परिचय ना दो, बिल्कुल ना बताओ, मेरा नाम लिए बिना कुछ बातें बताना। तो वो कुछ बातें भी मैं कुछ आप लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन ये बात उनका वो है ब्रज की महिमा, वृंदावन की, ब्रज की 84 कोस की महिमा। और उन्होंने कहा वो महिमा जो शिव गीता वाटिका की है। फिर उन्होंने कहा बच्चों की नस नस के अंदर में ये बात विश्वास दिला देना कि जो नारदीय निकुंज है, आपका निकुंज, वो 100% वो ही ब्रजधाम है, श्री भाई जी, श्री बाबा और देवर्षि नारद जी महाराज का निजी निकुंज। और उन्होंने कहा जहां के निकुंज बिहारी जी और ब्रिज वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा माधव जी में जो अंतर कर देगा वो घनघोर अपराध का भागी हो जाएगा। कोई अंतर नहीं, पूरा पूरा ब्रिज मतलब राधा माधव मंदिर, जो मंदिर नहीं है, ये नारदीय निकुंज है ना, जिस कुंज में हम लोग हैं, जहाँ चित्र विचित्र जी ने कहा कि मैंने हमें बरसों बाद ऐसा कुंज दिखा है शहर में। उन्होंने बोला हम वृंदावन से, तो उन्होंने कहा अगर राधा माधव मंदिर की छिटकनी का ध्यान करते हुए भी हम मर गए तो हम श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। वो मंदिर ब्रज, ब्रज स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है, वृंदावन श्री कृष्ण है, बरसाना श्री कृष्ण है, वाटिका श्री कृष्ण है, और ऐसे ही नारदीय निकुंज श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान का चिंतन नहीं हो पाया, अगर अंत काल में मंदिर का भी चिंतन हो गया, इस स्थान का भी चिंतन हो गया तो बहुत बड़ी बात। ब्रज रसिकों में हम इस बार हमें एक बात पता लगी कि जो अपने संप्रदायों को बड़े कठोरता से मानते हैं, उनके अपने मंदिरों, अपने जो निज निकुंजों में, जो अपने उनके श्री ठाकुर जी, जो उनके कुटिया बिहारी ठाकुर जी, उनकी कुटियाओं में जो ठाकुर जी हैं, वो अपनी गुरु परंपरा के अतिरिक्त अपने गुरु महाराज के अलावा दूसरे सिद्ध से सिद्ध महापुरुष का चित्र नहीं लगाते। वो एकदम कट्टरता से संप्रदायों का निर्वहन करने वाले महात्मा भी अपनी निज कुटिया के अंदर बाबूजी बाबा का चित्र ले लेके बैठे हैं। कौन से संप्रदाय के कारण आप बताएं? हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्यपाद हरि बाबा जी महाराज जो संकीर्तन के साक्षात अवतार थे और भगवान की नाम रस की मूर्ति थे, इतने परम सिद्ध महात्मा, जिस पे संकल्प कर दे, हाथ धर दे, उसे राधा रानी माधव के दर्शन करा दे, ऐसे सिद्ध महात्मा। और हरि बाबा जी, उनके चरित्र को जिन्होंने लिखा, ललिता प्रसाद जी, बड़ा अच्छा चरित्र लिखा उन्होंने। ललिता प्रसाद जी ने एक जगह ये भी
किया कि बाबा जी के सामने मेरे को इतने अच्छे अनुभव हुए, तब भी मेरे जीवन में कुछ पतन की कुछ चीजें आई। उन्होंने बताया कालांतर में मेरी रक्षा हो गई, लेकिन मेरे से गलतियां हुई, पर उन्होंने मेरी गलतियों के बाद भी मुझे स्वीकार ही नहीं किया, मेरी सारी गलतियों को जानते थे। एक बात बताएं, ये भक्ति मार्ग के जो महात्मा होते हैं ना, हम सोचते हैं हो ये तो हम बड़ा आदर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी गड़बड़ नहीं जानते। एक बात बताऊं, भक्ति मार्ग के महात्मा सारे सिद्ध ही होते हैं, पर आप सोचते हैं आपका गड़बड़ घोटाला छुप गया, आप उनके सामने अच्छे बन के आ रहे हो और ये भी आपको बड़ा आदर दे रहे हैं, ये पता नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम नहीं है। वो एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रियतम की लीलाओं को छोड़ के किसी के जीवन की निजी चीज देखना नहीं चाहते। वो अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग सिर्फ शामा शाम को देखने में करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन की कुछ चीजों को देखने का उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। कई सिद्ध महात्मा होते हैं देखते ही बोल देते हैं, हम गए वहां पे कलम चल रही है, और कई महात्मा त्रिकालज्ञ होते हैं ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग के महात्मा अपनी त्रिकालज्ञता का प्रयोग नहीं करते। पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास तो ये सिद्धि आ गई थी, 15 दिन भजन करते ही किसी के भी गड़बड़ झोलझाल दिखने लगते। उन्होंने कहा भगवान इस सिद्धि को वापस लो, ये तो बड़ी खतरनाक है, अब मेरे फिर तो चिंतन में बातें आएगी ना। तो किन की बात बता रहा था बेटा मैं? हरि बाबा जी, इतने सिद्ध महात्मा। तो ललिता प्रसाद जी को तब भी इतना स्नेह किया। एक दिन उन्होंने पूछा, ललिता प्रसाद एक बात बताओ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कौन, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध महात्मा कौन? तो ललिता प्रसाद जी ने यूं सोचने लगी, कौन से हैं, ऐसे दिमाग लगा रहे हैं। हरि बाबा जी थोड़ी देर बैठे रहे, ऐसे प्यार की एक चपत लगाई, देखा, उन्होंने कहा अरे क्या गुरु से भी श्रेष्ठ कोई सिद्ध महात्मा होता है? सारी मैया, किसी की मैया बड़ी सुंदर हैं, अपने बच्चों को लाखों के गिफ्ट दिला सकती है। हमारी मैया गरीब नहीं, कुछ नहीं दे सकती, पर हमें दूध कौन पिलाएगी, रोटी कौन बनाएगी, हमारे लिए रोएगी कौन, हमें प्यार कौन करेगी? हमारी वाली मैया। जो हमारा गुरु है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस मार्ग में है ना, कोई एक अच्छा सा निकल जाए ना, हम सब तर जाएंगे। पर यहां तरने की बात नहीं, और यहां तो बात आगे की हो गई, लोग तरने की बात सोचते, लोग सोचते हैं हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। अरे ये बात तो प्रेम के मार्ग में तरने वाला शब्द है ही नहीं। पूज्य सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, कलयुग के सांवरा सेठ के बाद के दूसरे सेठ, जिनको सेठ कह सकते हैं। भाई जी दिव्य धाम से नहीं आए थे, पर सेठ जी दिव्य धाम से आए थे। भाई जी जीव कोटि से दिव्य महात्मा, ऐसे ऊंचे महात्मा बने। सेठ जी ने जिनको इतना ऊंचा भगवान का दर्शन करा दिया, उसके बाद भाई जी कहां पहुंच गए, जहां सेठ जी भी देख के प्राउड करे कि ऐसी जगह भी कोई पहुंच सकता है। कौन सी जगह? भगवान स्वयं जब पूज्य बाबा को मिलते थे, ठाकुर जी प्रियतम श्याम सुंदर बैठ जाते थे, और बाबा को तो इतना ऊंची अवस्था प्राप्त हुई, उन बाबा को भगवान स्वयं प्रियतम श्याम सुंदर ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रियतमे श्री राधा भाव में बाबा सदा के लिए निमग्न। उन बाबा को जिन्होंने इतने कठोर संन्यास के नियम को पालन किया कि भैया गलती से कभी कोई माता जी का पल्लू भी छू गया हो तो व्रत, कोई पैसा छू गया तो व्रत। अरे पुराना 50 साल पुराना सिक्का जो चलता नहीं है, जैसे पुराने सिक्के होते ना, वो छू गया तो व्रत, अगर चेक छू गया तो व्रत, ड्राफ्ट छू गया तो व्रत, है तो सारा पैसा ही। अरे ये भी तो कभी पैसा ही था ये सिक्का। तो कभी धन न छू जाए, कंचन न छू जाए, कामनी न छू जाए। एक वृक्ष के नीचे जिन्होंने पूरा जीवन निकाला हो, उस 250 गज के घेरे में सारे बड़े बड़े सिद्ध संत उस तपस्वी महात्मा के दर्शन करने आते हो। वो पूज्य बाबा मुर्दों को खड़े खड़े जीवन देने वाले, जिनके जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं घट गई, और बड़े बड़े महात्माओं की परम सिद्धि दिलाने वाले, प्रिया प्रियतम का प्रेम देने वाले पूज्य बाबा को ठाकुर जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे पास पुराणों में भी एक उदाहरण नहीं है उपमा देने के लिए कि ऐसा भाई जी जैसा। उन्होंने बोला ऐसी क्या बात? उन्होंने कहा देखो ये प्रेम सब में प्रगटा। भाई जी की ऊंचाई के विषय में कहा, देखिए रामानुजाचार्य शंकराचार्य जी ने प्रचार किया, सब निम्बारकाचार्य जी, सब संप्रदायों को जो जगत गुरु हुए, उन्होंने प्रचार किया ना, धर्म का प्रचार कन्याकुमारी से लेके हिमालय के उत्तुंग शिखरों तक किया ना।
चार धामों की कहीं स्थापना हुई, बड़े बड़े मठ बने, संप्रदाय बने, हुआ ना, प्रचार किया, एक बात। दूसरा, मनु इत्यादि महर्षियों ने क्या किया, स्मृतियां लिख लिख के समाज की व्यवस्था बनाई, समाज का, समाज सुधार। दूसरा, तीसरी चीज क्या किया, कुंभनदास जी और सूरदास जी और तुलसीदास जी जैसे महात्माओं ने लेखन करके भगवान का भक्तिमय साहित्य दिया, अच्छे अच्छे पदों की रचनाएं की जिनसे जीव भगवान को पाले, तीसरा काम। और चौथा काम, चैतन्य महाप्रभु जी तो साक्षात स्वयं भगवान के स्वरूप थे, पर मीराबाई जैसे संत जो भगवान की भक्ति में लीन, भाव समाधि में सदा निरंतर, इस जगत के काम के नहीं रहे, प्रेम का उच्च आदर्शों को जिन्होंने दिखाया कि प्रेम इसे कहते हैं, कृष्ण प्रेम इस चीज को कहते हैं। एक बात बताओ, सब लोग, सब महात्माओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया ना, थे कौन सब ये, भगवान की विभूतियां थे कि नहीं थे, भगवान की शक्तियां मिली, या स्वयं भगवान के प्रेमी जन भगवान का ही स्वरूप होते कि नहीं होते। पर एक बात बताओ, भाई जी ने तो चारों चीजें की, प्रचार किया आचार्यों के समान, पूरे शास्त्रों की रक्षा की, कितना लेखन किया, जीवन भर उनकी लेखनी चलती रही। कहीं भागवत भवन, मत श्री कृष्ण जन्मभूमि का जीर्णोद्धार, मनु इत्यादि महर्षियों की तरह पत्र लिख के क्या समाज सुधार, क्या क्रांति, क्या गोरक्षा आंदोलन, क्या ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या सब काम किए। दूसरा, तीसरा काम क्या, इतना पद रत्नाकर जैसे पदों की रचना की, इतना साहित्य, इतना लेखन, इतने सुंदर सुंदर पद निर्माण भी कर दिए जैसे तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज वगैरह ने किए। और चौथा काम, भाव समाधि निरंतर रहती बहती सदा अश्रु की धार, 18-18 घंटे, कई कई दिन तक के लिए भाव समाधि में, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, शरीर का कोई सुध-बुध ही नहीं। सब चीजों को जिन्होंने स्पर्श मात्र से, कट्टर वेदांती बाबा को छूने मात्र से भगवान मिलवा दिए हों, और वो भी चरण छू के, उनका सामर्थ्य कितना, इतनी बड़ी बात, इतने ऊंचे महात्माओं। तो हम बता रहे थे सेठ जी, पर भाई जी की शुरुआत को भगवान के दर्शन किन्होंने कराए, सेठ जयदयाल गोयनका जी ने। सेठ जी कैसे महापुरुष, अब हम कह रहे तरने की बात बता रहे कि लोगों को तरने की चिंता रहती है। तो अभी आज ही मैं बता रहा था कि एक और सज्जन, उनका फोन आया वहां पे, तो उनकी दादी माँ एक्सपायर हो गई, और दादी माँ एक्सपायर हो गई, वो सज्जन कोई और उनका लिंक नहीं, न सेठ जी से, न गीता प्रेस से, न कोई और चीज, ठीक है। उनकी दादी मरने के बाद सपने में आ गई, दादी कहने लगी, मेरे लिए रोना मत, चिंता मत करना, मैं भगवान के धाम में चली गई हूं, भगवान के धाम में आई हूं, बस ये बताने आई हूं कि मैं धाम क्यों गई। अब देखो, उस परिवार का सत्संग वगैरह से कोई संबंध नहीं, भगवान के धाम इसलिए गई हूं कि हमारा पोता सेठ जयदयाल गोयनका के चूरू के ऋषिकुल में पढ़ा है, उस स्कूल में पोता पढ़ गया, सेठ के संकल्प में आ गया, सेठ जी ने भगवान से वरदान मांगा था, सबको तार दो, ठाकुर जी पीछे पड़ गए तो उन्होंने कहा सबको तार दो, भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, तो सेठ जी ने कहा ठीक है, जो तरने के लिए बेचारे आए, जो इन, तो भगवान ने कहा देखो मैं एक काम करता हूं, जो तुमसे किसी प्रकार भी, तुम्हारी किसी भी प्रकल्प, तुम्हारे किसी भी संकल्प से जुड़ेंगे। सेठ जी ने कभी फोटो नहीं छपवाई, कोई समाधि नहीं बनाई, कभी गुरु नहीं बने, एकदम पता ही नहीं लगा, तो